हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में आपको सादा ब्लाउज को काटना और सिलना बताएंगे। सादा ब्लाउज काटने और सिलने की जो नाप है वो हमारी लंबाई जो है 13 इंच की है और जो सीने की चौड़ाई है वो हमारी 38 इंच की है। पेटी जो है 32 इंच की है। आस्तीन की लंबाई हमारी 7 इंच है। तो सबसे पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड में कर लेंगे। तो हमारा 38 इंच का चौथाई जो हिस्सा होता है वो 9.5 इंच का आएगा। उसमें हम 2 से 2.5 इंच का मार्जिन देंगे। 2 से 2.5 इंच मार्जिन जोड़ते हुए हम कपड़े को 12 इंच चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। कपड़ा हमारा डबल फोल्ड हो चुका है। अब हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई हमारी 13 इंच की है। 13 इंच हमारी फिटिंग होगी, जिसमें कि हम आधा इंच ऊपर से 13.5 इंच रखेंगे और 2 इंच नीचे से हम 15 इंच लंबाई रखेंगे। 15 इंच लंबाई हम इसलिए रखते हैं क्योंकि आगे जो हमारा है वो ब्लाउज का प्लेट लगेगा, तो उसमें कपड़ा थोड़ा खींचा जाता है। शोल्डर हमारा 6.5 इंच पर है और आर्म होल की गोलाई जो है वो हम 6 इंच पे रखते हैं। 1 इंच ऊपर गोलाई का निशान लगाते हैं। गले की जो लंबाई है वो हमारे 6 इंच पे है। गले की जो चौड़ाई है वो हम 3 इंच पे रखते हैं। ऊपर से 9 इंच और अपने तरफ से जिधर कपड़ा बंद है उधर से 3 इंच पे हम डॉट का निशान लगाते हैं और दूसरा डॉट का निशान हमारा ऊपर से 10.5 इंच पर और चौड़ाई 4 इंच पर। हम 2-2 इंच का गैप देते हुए पूरा निशान लगाएंगे प्लेट के लिए। इस तरह से हमारी ब्लाउज एकदम परफेक्ट फिटिंग आती है और सिलने में भी बहुत आसान होती है। जो बिगनर हैं वो भी बहुत ही आसानी से इस ब्लाउज को बना सकते हैं घर पर। आधे जो ये आर्म होल की तरफ जो हम निशान लगा रहे हैं वो आधे इंच पे निशान लगा रहे हैं। आधे इंच का प्लेट पड़ेगा और जो नीचे का है वो हमें 1 इंच का चौड़ाई प्लेट लगाना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम एक बार अपने गला को फिर से नाप लेंगे। अगर हमारा गला की लंबाई मुझे थोड़ी कम लग रही है तो हम इसको थोड़ा आधा इंच और बढ़ा देंगे। आप गले की लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन ये जो गला हमने बनाया है और आर्म होल ये एकदम परफेक्ट फिटिंग आती है। अब हम पीछे के भी दूसरे भी पार्ट में निशान लगा लेते हैं प्लेट का और बीच में से कपड़े को काट लेते हैं। अब हम पीछे के पार्ट को काटेंगे। पीछे का हिस्सा काटने के लिए कपड़े को हम जैसे फोल्ड किए थे सेम उसी तरह फोल्ड करेंगे और अपने आगे का जो पार्ट हम काटे हुए थे उस कपड़े को पीछे के कपड़े पे बराबर से बिछा लेंगे और इसमें आधा इंच ऊपर बैक का आर्म होल की तरफ आधा इंच ऊपर बैक का निशान लगाएंगे और गला जो हमारा पीछे का है वो 4 इंच का है। बस हम अब पीछे की जो लंबाई है वो हमारी 13 इंच फिटिंग है, तो हम 14 इंच की लंबाई रखते हुए इसको काट देंगे। नीचे से 1 इंच हम डाउन करेंगे पीछे का, ऊपर आधा इंच। अब हम इसमें प्लेट लगाएंगे। प्लेट लगाने के लिए 4 इंच चौड़ाई रखेंगे और 5 इंच लंबाई पे हम एक निशान लगाएंगे। इसमें हम पीछे का प्लेट लगाते हैं। अब हम अपनी आस्तीन को कटिंग करेंगे।
आस्तीन काटने के लिए कपड़े को हम 4 फोल्ड में कर लेंगे। फिर हम अपने आगे का पार्ट लेंगे और उसमें जो आर्म होल कटा हुआ है उसको कपड़े पे रख के देख लेंगे कि हमारा आर्म होल की चौड़ाई बराबर है या नहीं। तो हमारी जो चौड़ाई है वो 1 इंच कम आ रही है, तो हम इसमें 1 इंच का ज्वाइंट लगाएंगे। तो ज्वाइंट कैसे लगाते हैं आप वीडियो में ज़रूर देखिए। जो आपको ना समझ में आए वो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उस पर दोबारा वीडियो बना दूंगी। ऊपर से 2.25 इंच पे हम डाउन का निशान लगाएंगे आर्म होल का और अपने आस्तीन को कट करेंगे। एक इंच हम नीचे से फोल्ड करेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये हमारी परफेक्ट आस्तीन कट गई है। अब हम इसमें जॉइंट लगाने के लिए अलग से कपड़ा अटैच करेंगे। ये देखिए हम ऐसे अटैच कर देते हैं कपड़े को अलग से, जिससे हमारी चौड़ाई भी आ जाती है और लंबाई भी, आस्तीन भी लंबी हो जाती है। अब हम अपने गले के पट्टी को निकालेंगे। तो गले की पट्टी हम इन बचे हुए कपड़े से निकालेंगे। तो जो हमारा कपड़ा सीधा है उसमें से हम काज पट्टी और बटन पट्टी निकालेंगे और जो थोड़ा सा तिरछा कपड़ा है इसमें हम इंची टेप से अपने तिरछा निशान लगा लेंगे और फिर गले की पट्टी को निकालेंगे। गले की पट्टी हम 1 इंच चौड़ा निकालेंगे। तिरछी गले की पट्टी निकालने से हमारी गले जो है अच्छे से फिटिंग बैठती है। तो अब हम हमारी ब्लाउज कट चुकी है। अब हम ब्लाउज को सिलना आपको बताएंगे। सबसे पहले हम अपने फ्रंट पार्ट को लेते हैं और जो निशान हमने लगाया था उसी निशान के ऊपर से छोटी बखिया से हम प्लेट लगाते हैं। प्लेट को हम अच्छे से तिरछा तिकोना, जैसे वीडियो में आप देख पा रहे हैं, उसी तरह से लगाएंगे। कपड़े को एक बराबर पकड़ते हुए नुकीला हम प्लेट लगाएंगे। तो ये हमारी फ्रंट का प्लेट लग के तैयार हो चुका है। देखिए कितनी अच्छी हमारी प्लेट लगी हुई है। अब हम दूसरे पार्ट में इसी तरह प्लेट लगा लेंगे। इसकी हमारी दोनों तरफ की प्लेटें लग के तैयार हो गई है। अब हम पीछे के बैक पार्ट में प्लेट लगाएंगे। तो पीछे का जो प्लेट होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है, तो हम 1 इंच का प्लेट लगाएंगे। मेरे पीछे का भी दोनों प्लेटें लग के तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसमें अपनी शोल्डर को अटैच करेंगे। शोल्डर को अटैच करने के लिए दोनों कपड़े को हम सीधा रखेंगे और शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। ये हमारी शोल्डर भी अटैच हो चुकी है। अब हम अपने ब्लाउज के कपड़े को बराबर करके उसको एक बार फिर से देख लेंगे कि कपड़ा कहीं से छोटा बड़ा तो नहीं है। अगर छोटा बड़ा होगा तो हम उसको इंची टेप से नाप करके उसको कटिंग कर लेंगे। अब ये हमारा जो है गले काज पट्टी और बटन पट्टी हम लगाएंगे इसमें सबसे पहले।
ये हमारा बटन पट्टी है। वीडियो में आप देख रहे हैं हम बटन पट्टी कैसे लगा रहे हैं, तो आप भी इसी तरह से बटन पट्टी लगाइएगा। ये बहुत फिनिशिंग के साथ लगती है और बहुत आराम से लग जाती है। इसके बाद अब हम काज पट्टी बनाते हैं। काज पट्टी के लिए कपड़े को हम सीधे तरफ रखते हैं और उल्टे तरफ फोल्ड कर देते हैं। अब हम इसमें आगे का जो फ्रंट पार्ट है हमारा, उसमें हम अलग से बटन कमर पट्टी मोड़ेंगे। तो हम अलग से कपड़ा लगाएंगे, इसमें ऊपर सीधे तरफ अपने कपड़े को रखेंगे और एक सिलाई आधे इंच की हम सीधी कर लेंगे। फिर दूसरी सिलाई हम कपड़े को दबाते हुए बाहर की तरफ लगा लेंगे और फिर फाइनल सिलाई जो है वो हम बड़ी टाका करके, बड़ी सिलाई करके एक टाका ऊपर से लगा लेंगे। इसके बाद में हम इसकी तुरपाई करेंगे। बड़ी टाका से सिलाई लगाने पर तुरपाई करने में बहुत आसानी हो जाती है। अब हम आस्तीन का जोड़ लगाएंगे। दोनों आस्तीन में इसी तरह हम जोड़ लगा लेंगे। ये हमारी दोनों आस्तीन में जोड़ लग चुकी है। अब हम आस्तीन को आधे पे फोल्ड करेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम बराबर से छाट लेंगे। अब हम इसके आगे की आर्म होल की गहराई लेंगे। ये हम आगे की गहराई की कटिंग कर रहे हैं। अब हम इसको अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए सबसे पहले 1 इंच हम नीचे से आस्तीन को बड़े टाके से सिलाई कर लेते हैं। ये हमारी आस्तीन तुरपाई होगी। फिर इसके बाद में हम इसमें अपने आस्तीन को अटैच करेंगे अपने शोल्डर में। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। आप आसानी से घर पर ब्लाउज बना सकेंगे। इस पे हम डबल सिलाई लगा लेंगे। डबल सिलाई लगाने के बाद हम दूसरी आस्तीन भी इसी तरह अटैच करेंगे और अब हम अपनी ब्लाउज की फिटिंग सिलाई करेंगे। फिटिंग सिलाई करने के लिए सबसे पहले हम कपड़े को सीधा करते हैं और आधे आधे इंच का सिलाई लगाते हैं। अब हम कपड़े को उल्टा, जो एक्स्ट्रा कपड़े है उसको काट लेंगे और फिर कपड़े को उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद में पीछे का कमर पट्टी हम फोल्ड करेंगे। इसके बाद में हम अपने ब्लाउज की फिटिंग सिलाई लगाएंगे और लास्ट में हम पाइपिंग लगाएंगे गले में। उसके बाद हमारी ब्लाउज की फिटिंग तैयार हो जाएगी। फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए पहले हम एक निशान लगा लेंगे, उसके बाद में हम अपनी सिलाई लगा लेंगे। तो निशान जो हम लगाएंगे उसको आधा इंच हम लूज ही निशान लगाएंगे। ब्लाउज में हम 2-3 सिलाई करते हैं, जिससे आने वाले टाइम में कम ज़्यादा होने पर सिलाई को तोड़ सके, ब्लाउज को ढीला कर सके। अब हम गले के पट्टी लगाएंगे। गले के पट्टी में सबसे पहले हमारा जोड़ पड़ेगा, तो हम दोनों कपड़े को जोड़ लेंगे। तो गले की पट्टी हम वाइट कलर कपड़े में ब्लैक कलर का लगाएंगे। कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद में हम अपने गले को रखेंगे और अपने पट्टी को डबल फोल्ड कर लेंगे। ये हम जो गले का पट्टी लगा रहे हैं तो एक ही बार में हम फिनिशिंग करेंगे। डबल फोल्ड करते हुए कपड़े को हल्का हल्का, जो गले का पट्टी का कपड़ा है उसको हल्का हल्का हम थोड़ा खिंचाव देंगे
और आधे आधे इंच की पूरी में सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम एक बराबर लगाएंगे और खिंचाव भी एक बराबर देंगे। इससे हमारी गोली पट्टी बहुत अच्छी फिटिंग बैठती है। हम अपने एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेंगे और अंदर की तरफ में कपड़े को दबा के एक सिर्फ फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेंगे। अब हम अपने गले में छोटे छोटे कट लगाएंगे। छोटे छोटे कट लगाने के बाद में कपड़े को हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते हुए हम सिलाई को एकदम सुई को सिलाई के एकदम किनारे किनारे जो काला पट्टी हम लगाए हैं उसके एकदम किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे ताकि धागा हमारा बाहर ना दिखाई दे। गोली पट्टी बनाने के लिए हम अपने अंगूठे से कपड़े को सब अंदर दबाते हुए पूरी सिलाई लगाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय। अब हम अपने ब्लाउज का फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।